मेरी आवाज क्लियर आ रही है? तो दोस्तों मैं शुरू करता हूं और आज मेरे साथ एक एक स्टेप समझते जाइएगा। जो गलतियां आप कर रहे हैं उसमें अगर बताइएगा हाँ तैयारी में आप ये गलतियां कर रहे हैं, मैं वो गलतियां आपके सामने रखूंगा, क्योंकि हम ये बहुत फोकस करते हैं कि हमें सक्सेस कैसे मिलती है। हमें इस बात पे फोकस करना है कि हमें कैसे फेलियर को अवॉइड करना है। याद रखिएगा, आपने अगर फेलियर के रीजंस हटा दिए तो जो बच गया वो आपकी सक्सेस है। नमस्कार दोस्तों, एक एक करके आप मुझे बताते रहना जो मैं आपके सामने रिवील करने जा रहा हूं। सो आफ्टर 12th के बैच के लिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नाउ लेट्स स्टार्ट, बेस्ट टाइम है। अब सबसे पहले पहली गलती, जब आप यूपीएससी की तैयारी करने जाते हैं तो क्या आप भी यही करते हैं? 12th के बाद यूपीएससी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना शुरू कर दो। आपने रील्स देखी, शॉर्ट देखे, वेबसाइट पे गए और आपने स्टैंडर्ड बुक्स का नाम याद कर लिया। डीडी बसु, लक्ष्मीकांत, विपिन चंद्रा, सुभाष कश्यप, ये सारे नाम आपको याद हो गए, ईश्वर डिंगरा, और आपने कहा यहीं से पढ़ना शुरू कर दो। और यहीं से शुरू होता है आपके फेलियर का पहला स्टेप। बताना किसने किसने, कमेंट बताते जाना किसने किसने ये गलती की कि शुरुआत में अच्छी अच्छी मोटी मोटी किताबें, पापा मुझे पैसे चाहिए, मुझे ये बुक खरीदनी, देखिए टॉपर ने ये बुक पढ़ा था, डीडी बसु ने रिकमेंड किया है, पापा जो है दत्त सुंदरम जो है इकोनॉमिक्स के लिए किया है, उमा कपिला जो है उसमें नाम लिखा हुआ है, और आप उन किताबों के ढेर लेकर चले आते हैं। और यहीं से शुरू होता है वो सबसे बड़ा झूठ, वो सबसे बड़ा ट्रैप, जो सोशल मीडिया आपके पतन का कारण बन जाता है। आपकी एनर्जी और आपका पैसा, आपके पेरेंट्स का पैसा, और यहीं से तय हो जाता है 99% फेलियर्स का सेगमेंट। तो सवाल ये है, अब आप मुझे बताइए क्या आप भी यही गलती कर रहे हैं? राइट, 90% बच्चे पहले साल में ही हार मान लेते हैं। क्यों क्यों मान लेते हैं? क्योंकि जो उनका नेचर उसके अकॉर्डिंग बुक्स ही नहीं है। आप अंदाजा लगाइए, आप 12th में साइंस पढ़ चुके हैं और अचानक से आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़नी है, और आपने एक मोटी किताब किसी के कहने पे जाके आपने रोमिला थापर खरीद ली। अब वो रोमिला थापर का ओरिएंटेशन क्या, उन्होंने किस तरीके से लिखा, उस किताब का बेसिक क्या, आपको कुछ नहीं पता। 90% बच्चों के फेलियर का जो सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों, वो यही है, क्योंकि इन किताबों में ना वो इंटरेस्ट होता है, ना वो कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, और फिर धीरे धीरे उनको लगता है कितना रटें, छोड़ो यार ये यूपीएससी हमारे बस का नहीं है। राइट, नंबर 2, गलत दिशा में वो अंधाधुंध दौड़ने शुरू कर देते हैं। डायरेक्शन ही गलत है। अगर आपकी डायरेक्शन गलत है, मान लीजिए लबासना ये रहा, ये लबासना का रास्ता है और आप इस रास्ते चल पड़े, तो ऑब्वियस सी बात है आप कभी लबासना पहुंचेंगे? कभी नहीं पहुंचेंगे। एंड दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक। मैं इतने बच्चों की पर्सनल काउंसलिंग करता हूं, वीडियो काउंसलिंग करता हूं, जो बच्चे मेरे साथ जुड़ते हैं, पेरेंट्स जुड़ते हैं, 95% से ऊपर यही गलती करते हैं। सर एनसीईआरटी पढ़ ले सिलेक्शन हो जाएगा, सर ये कर ले, उनको कुछ भी, सर ये वाली बुक बता दीजिए, ये वाली बुक कैसे पढ़े मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। उन्हें यूपीएससी के बारे में कुछ नहीं पता होता, और यही आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं। कुसुम ने लिखा यस सर ये गलती होती है, जिन लोगों से भी ये गलती हो रही, किरण ने भी लिखा सर ये गलती होती है। तो आप मुझे बताते जाइए कि आप यूपीएससी प्रिपरेशन में कहां गलतियां कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट, आगे चलता हूं मैं और अगली चीज के बारे में डिस्कस करता हूं। अब जो अगली चीज है आपके लिए, ग्रेजुएशन का ट्रैप। अधिकतर लोग कोई भी रैंडम सब्जेक्ट चुन लेते हैं। 12th के बाद आप गए और आपने रैंडम सब्जेक्ट चुन लिया, किसी रिश्तेदार ने बता दिया, कहीं सोशल मीडिया पे देख लिया, ठीक है। अब अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल अगर आपने ये सोच लिया है कि मुझे यूपीएससी करना है, मुझे यूपीएससी करना है, तो ज्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं, कभी साइंस ले लिया, कभी कुछ ले लिया। अगर ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट की बात करें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, राइट, इन सब की बात करें, तो 48.4% इनका वेटेज है, काफी है। तो अगर ये मैंने सोचा है कि यूपीएससी मुझे जाना है, तो मुझे इसी हिसाब से अपना ऑप्शन चुनना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि सही विषय आपका 50% यूपीएससी सिलेबस खत्म कर देता है, अगर आपने सही तरीके से, इट इज नीड प्लानिंग। क्या होती है इसकी जरूरत? प्लान की जरूरत पड़ती है। जो रैंडम कूद पड़ते हैं, यार आज मन किया, आज मैंने रील देखा, आज वो आईएएस तुकाराम सर का मैंने देखा है, क्या जबरदस्त मुझे, और अचानक से आपका बुलबुला उठता है और आपको बस लगता है बस अभी यहीं से आईएएस बनना शुरू कर देंगे। तो बुलबुला जब बनता है तो बुलबुला फूट भी तो जाता है, वो स्थायी थोड़े ना। तो यहीं पर आप सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। राइट, अब यहां पर मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? पहला तो ये होना चाहिए, सिलेबस कहां है? डिग्री को बैकअप नहीं, प्रिपरेशन का हिस्सा बनाना है। बहुत से लोग डिग्री को बैकअप बना लेते हैं, अरे सर वो कर रहे हैं देखा जाएगा, हम अब तो अपनी अलग तैयारी कर रहे हैं। इसको कोशिश करिए अपनी प्रिपरेशन का हिस्सा बनाइए। जब आपको इंडिया के टॉप नॉच जॉब में जाना है, टॉप नॉच करियर में जाना है, ऑब्वियस सी बात है मेहनत भी उसी स्तर की होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए। पेरेंट्स भी मेरी बात को बड़े ध्यान से सुने, अपने पेरेंट्स को भी ये वीडियो दिखाएं कि अगर आज की डेट में हम 6-7 क्लास से आईआईटी नीट की प्रिपरेशन फाउंडेशन कोर्स शुरू कर देते हैं, और आईआईटी करने के बाद एम्स में डॉक्टर बनने के बाद फिर हम आईएएस का एग्जाम देते हैं, तो जब मुझे इंडिया का सबसे टॉप जॉब है, आपने देखा होगा जो टॉप 20 में सबसे ज्यादा आईआईटीएंस और एम्स के स्टूडेंट होते हैं, यस या नो, तो जब मुझे मेरा डेस्टिनेशन पावर है, मेरी डेस्टिनेशन चेंज है, तो मैं अभी से उसको प्लान क्यों ना करूं? जब आप आईआईटी की तैयारी, नीट की तैयारी 6ठी-8वीं क्लास से फाउंडेशन कोर्स शुरू करा देते हैं बच्चे का, तो आईएएस जहां पर आईआईटी करने के बाद उसको वहां जाना है, जो सबसे टफ एग्जाम है, उसके लिए आप पहले से क्यों नहीं सोच रहे हैं? एक क्वेश्चन है, ये पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी और स्टूडेंट की भी जिम्मेदारी है। उसके बाद एकदम बिगड़ा हुआ स्टूडेंट आप भेज देते हैं कोचिंग पर, बोलते हैं सर 1 साल टाइम है, ऐसे आके पेरेंट्स बोलते हैं, मेरे सामने बोलते हैं सर 1 साल में इसको आईएएस बना देंगे क्या? सर सपना पूरा कर देंगे क्या? 12 साल आपने बिगाड़ा, 1 साल आप हमें दे रहे हैं। तो कम से कम मिलजुल कर आप पेरेंट्स जो भी हैं ध्यान से सुने, बच्चे ज्यादा पेरेंट्स की बात है कि कम से कम इस एज में उसके करियर को प्रॉपरली प्लान करिए। तो ज्यादातर पेरेंट्स भाई गौ गंगा में हला दिया, पानी पिए चाहे ना पिए, मतलब गाय को नदी किनारे ले आए, पानी पीना ना पीना उसकी मर्जी।
तो अभी वो इतना इंटेलेक्ट नहीं हुआ कि उसकी मर्जी चलेगी। बड़े ध्यान से इसको सुनिएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 3 ईयर ब्लूप्रिंट। जितने भी स्टूडेंट है वो 3 साल का, जैसे मैं कई बच्चों से बात करता हूं, सर वो इस साल का है, तो वो साल भी ऐसे बोलता है। अभी कल मेरी परसों एक बच्चे से बात हुई, उसने कहा सर मेरे पास 3-4 घंटे ज्यादा पढ़ने के लिए नहीं है, और मैं बार बार पूछ रहा कब एग्जाम देना है, कब एग्जाम देना है। बोला 2027 में एग्जाम देना है, 1 साल बाद। मैंने कहा तुम अगस्त में हो, जून में पेपर है, मई 24 मई 23 मई को पेपर है, 1 साल का क्या मतलब हुआ वर्डिन भाई? वो 1 साल उसको लग रहा है 2027 1 साल बाद आएगा, वो अगस्त में बैठा है, 4 घंटे पढ़ने का टाइम है, और उसको 2027 का आईएएस अटेम्प्ट देना है, अभी तक उसने कुछ नहीं पढ़ा। तो आप भी जानते हैं आपके आसपास ऐसे बच्चों की बहुत बड़ी भीड़ होगी, यस या नो? तो हमेशा ध्यान रखना, गलत स्ट्रेटजी गलत रिजल्ट की तरफ लेकर जाता है। अगर आपकी स्ट्रेटजी, आपकी प्लानिंग फेल हो गई, आप कभी भी इस यूपीएससी में सर्वाइव नहीं कर सकते, भूल जाइए। और आप कहीं भी सर्वाइव नहीं कर सकते, चाहे आप स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं। अब तो ये भी कहा जाता है अगर आप अपना यूट्यूब चैनल, अपना इंस्टाग्राम चैनल, तो उसमें भी आप कंटेंट प्लानिंग करिए, धैर्य रखिए 1 साल तक उसमें जो लगातार वीडियो डालिए। हर चीज के लिए प्लानिंग की जरूरत है, स्ट्रेटजी की जरूरत है, कंसिस्टेंसी की जरूरत है। तो जब ये हर जगह है, तो यूपीएससी जो टॉप नॉच एग्जाम उसके लिए, तो 3 साल की स्ट्रेटजी हम बनाते हैं, ठीक है? ये कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं सर आईएएस बना देंगे क्या, आईएएस बना देंगे क्या? अगर बना पाते तो फिर क्या बात थी भैया, मशीन में डालते निकल जाते तुम। ये मैराथन है, तो सबसे पहले माइंडसेट तय करो, बहुत दूर तक जाना, बहुत धैर्य के साथ जाना है। अगर इस एग्जाम में धैर्य जिनके अंदर नहीं है, जो मैगी टाइप के स्टूडेंट है 2 मिनट में बनने के चक्कर में, वो मत आए, अपने पेरेंट्स का पैसा मत बर्बाद करें। भीड़ क्यों बढ़ाना भाई, भीड़ क्यों बढ़ाना? 12वीं के बाद 3 साल का समय सबसे बड़ी आपकी ताकत है, सबसे बड़ी, यही आपका बेस्ट सेगमेंट है। इस समय को 3 फेज में तोड़ लीजिए। अब मैं आपको स्ट्रेटजी बता दे रहा हूं, अगर आफ्टर 12th आईएएस बनना है, स्ट्रेटजी को फॉलो कर लीजिए। पहला फाउंडेशन, जिसको हम लोग बेस कहते हैं, और फाउंडेशन का मतलब सिर्फ एनसीईआरटी नहीं होता है। फाउंडेशन में 2 चीजें और ऐड ऑन होती हैं। फाउंडेशन में एनसीईआरटी के साथ साथ, बड़े ध्यान से समझिएगा, एनसीईआरटी के साथ साथ न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर के साथ पीडी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आप कैसे सोचते हैं, आपका मेडिटेशन का टाइम क्या है, आप खुद के शरीर का कितना ध्यान रख सकते हैं, अपने खुद की डाइट का कितना ध्यान रख सकते हैं, बुक्स कैसे पढ़ते हैं, कैसे अच्छी नींद लेते हैं, सब कुछ इसके अंदर आता है। कैसे वक्ता है, कैसे आप दबाव को डील कर पाते हैं, कैसे आप थकान से, योग निद्रा आपको आती है कि नहीं आती है। जिन चीजों के नाम ले रहा हूं, ये आपकी पर्सनालिटी का सबसे बड़ा हिस्सा है। यही आपको देर तक रुकने के लिए, इस स्प्रिंट से मैराथन में, यही चीजें आपको कन्वर्ट करती हैं। मान लीजिए आपको देर तक जागने की आदत है, आप सुबह जल्दी नहीं उठते, आप डूम से स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं, आपका दिमाग शांत नहीं होता, आपका टेंशन स्पेन खराब है, तो आप वैसे भी, जब तक आप इसको नहीं सुधारेंगे तब तक ये बुक्स, नोट्स, ये सब तो केवल एक पॉकेट मनी कमाने का जरिया है। आप जानते हैं मैं क्या कह रहा हूं। तो अब यहां पर आप 3 साल का प्लान बनाइए, ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3, और बिना दबाव के इस स्ट्रेटजी को फिक्स कर लीजिए। जो फर्स्ट ईयर में करना है उसके सिवा कुछ और नहीं, जो सेकंड ईयर में करना है उसके सिवा कुछ नहीं। मैंने क्या देखा है, ज्यादातर बच्चे आते हैं, अभी जैसे बहुत से बच्चे आए हरगर आईएएस में, आते ही जैसे उन्होंने थोड़ा शुरू किया, अरे सर इसके बाद क्या क्या, इसके बाद का क्या, ये कब होगा, वो कब होगा। अच्छा, मैंने उसी में एक पूछ लिया कि अच्छा जो कल मैंने टॉपिक पढ़ाया था, ठीक है, जो ट्राइबल अफेयर्स के बारे में, तो वहां पे जो मैंने पढ़ाया था वो क्या था? अभी तो सर मैं उसको रिवाइज नहीं कर पाया, वो क्लास देख नहीं पाया। अरे तुमने वो क्लास तो देखी नहीं जो 2 दिन पहले खत्म हुई है, और तुम अगले बार, अगले साल, ठीक है, इसके बाद ये सारी चीजें क्यों कर रहे हो? अपने दिमाग को गार्बेज क्यों बना रहे हो? पर तुम्हारी ट्रेनिंग हुई है, सालों से तुमने यही किया, और आखिरी में तुमने क्या किया? क्वेश्चन बैंक उठाए हैं, कुंजी उठाई है, और वो पढ़ाई की है, वो पढ़ाई की है। वो चीज यहां नहीं लाना। इसीलिए मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी, न्यूज़पेपर, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आईएएस व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व का इम्तिहान। अगर आपकी पर्सनालिटी काम नहीं कर रही है, आप इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। और पर्सनालिटी में आपका चाहे आध्यात्मिक विकास हो, मानसिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, कैसे आप उन स्किल्स को सीख रहे हो जो आपको यूपीएससी की तरफ लेकर जाएगी। स्किल्स किताबें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ना नहीं है, उसको पढ़ने योग्य बनना है। किताबें सबके डेस्क पे रखी है, न्यूज़पेपर सबके घर आ रहा है, डिजिटल फॉर्मेट में हम अपने टेलीग्राम चैनल में सबको दे रहे हैं, व्हाट्सएप चैनल में सबको बांट रहे हैं। कौन पढ़ रहा है? शाम को जब मैं क्वेश्चन पूछता हूं आज इसकी हेडिंग ऐसी थी, तो सर आज का न्यूज़पेपर नहीं, सुबह हमने उसको फ्री में पेपर दे दिया, शाम तक वो उसको पढ़ नहीं पा रहे। तो पेपर तो आपके पास अवेलेबल है, आज आपके पास सब कुछ अवेलेबल है, आपको पता ही नहीं उसको पढ़ना कैसे। तो जब तक आप कभी भी किसी इंस्टीट्यूट में तैयारी करें, आपको जब तक उसके योग्य नहीं बनाया जाएगा, तब तक योग्यता आप कभी नहीं कमा सकते हो। तो अगर आप एबल नहीं हो तो एबिलिटी आपकी नहीं हो सकती। इफ यू आर नॉट एबल, एबिलिटी कैन नॉट बी योर आंसर। आप उसको कभी उसके मालिक नहीं बन सकते। अगली बात करता हूं बड़े ध्यान से। तो 1 ईयर फाउंडेशन में क्या पढ़ना है? तो जनरली हम एनसीईआरटी पर बात करते हैं, सिर्फ एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी भी बड़ा बड़ा मिथ है। अभी आपने देखा, मैंने अपने मेंटरशिप में एनसीईआरटी पढ़ाना शुरू किया, और कई बच्चों ने क्लास की शुरुआत, जब मैंने बुक दिखाई 6ठी क्लास का पहला चैप्टर, तो अरे सर ये तो पढ़ा हुआ है। और जब मैंने उसके अंदर जाकर उसको बीटीएल मेथड में तोड़ा, बीटीएल में, बिटवीन द लाइन, 30-30 क्वेश्चन वहां से निकाले, मेरे पास भर भर के मैसेज आए। आप लोग भी यहां हो तो मुझे बताना, सर एनसीईआरटी कभी सोचा भी नहीं था इस तरह से पढ़ना है। एनसीईआरटी के जिन पॉइंट्स को हम पढ़कर निकल जाते थे, लाइनर रट लेते थे, हमें नहीं पता था इसके अंदर यूपीएससी ने इतने क्वेश्चन छुपा रखे हैं। तो आपको जब मैं एनसीईआरटी कह रहा हूं तो बीटीएल की बात कर रहा हूं, बिटवीन द लाइन। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप न्यूज़पेपर की हैबिट, यहां आदत की बात कर रहा हूं, और न्यूज़पेपर भी कैसा, एसडब्ल्यूसी, सिलेक्शन वाली क्लास। आज आपको पता है ना, सबसे बड़ा ऑफर जन्माष्टमी पे निकाला है मैंने,
ये एक ऐसी क्लास है जो अकेले आपको 50% अकेले खड़ा कर देगी यूपीएससी के सामने। और आप जो भी मेरे साथ बच्चे जुड़े हैं उनको पता होगा कि मैं क्या कह रहा हूं, इसकी पावर क्या है। तो जो न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका फैक्चुअल रटना नहीं होता है, उसके पीछे डायनेमोस्टैटिक, यहां पर जो वर्ड होगा इसको डायनेमोस्टैटिक, डायनेमोस्टैटिक, अब ये याद रखिएगा डायनेमोस्टैटिक। अब इस चीज को समझिए, एनसीईआरटी बीटीएल मेथड में पढ़ना है और न्यूज़पेपर डायनेमोस्टैटिक पढ़ना है। और ये आप जानते हैं कि बिना टीचर के, बिना ट्रेनर के ये पॉसिबल नहीं है, नहीं तो वो फैक्चुअल में फंसते चले जाओगे। कोई एक आदमी आपका मेंटर होना चाहिए, आपका गाइड होना चाहिए, हमेशा इस बात को याद रखना, ठीक है। तो ये मजबूत बेस, और इसके बाद मैंने क्या बताया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अगर आप इन चीजों पे, आपकी रीडिंग कम है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक स्टूडेंट ए है और वो 1 मिनट में 300 वर्ड पढ़ता है, उसका डब्ल्यूपीएम 300 है। आप बी हो और आप 1 मिनट में केवल 100 डब्ल्यूपीएम है आपका। दोनों में से 1 साल के बाद, यानी 1 मिनट में आप केवल 100 वर्ड पढ़ पाते हो, वो 300 वर्ड पढ़ लेता है, ट्रेनिंग है उसकी। यानी वो 1 साल में आपसे 3 गुना ज्यादा कंटेंट पढ़ लेगा, या ऐसे भी समझिए आप उसके कंपैरिजन में 1/3 पढ़ पाओगे, आप उससे कम पढ़ पाओगे। तो किसके चांसेस ज्यादा होंगे यूपीएससी में जाने के लिए? अब ये एक छोटी सी स्किल है जिस पर आप ध्यान नहीं देते हो। यहां ट्रेनिंग कराई जाएगी, अपना डब्ल्यूपीएम बढ़ाओ, वर्ड पर मिनट, रीडिंग स्पीड बढ़ाओ, एक्यूरेसी बढ़ाओ, नोट्स बनाने के तरीके बदलो, तब जाकर आप कंपटीशन में सर्वाइव कर पाते हो। चलिए आगे देखते हैं। अब न्यूज़पेपर रीडिंग ट्रैप अपने आप में बहुत बड़ा, मैंने एसडब्ल्यूसी बात की, 3-3 घंटे, किसको शुरुआत में 3-3 घंटे लग जाते हैं। बॉलीवुड की खबरें भी हो जाती है, अच्छी हीरोइन की फोटो छप जाए उस पर भी कई लोग रुक जाते हैं, क्रिकेटर की फोटो उस पर रुक जाते हैं, उसके बारे में इंटरेस्ट में चले जाते हैं। उनको पता ही नहीं होता है कि मुझे कहां से इसको लेकर आना है। और आज की डेट में 40 to 60 प्रीलिम्स क्वेश्चन सीधे करंट अफेयर्स बेस आ रहे हैं, करंट अफेयर्स नहीं, करंट अफेयर बेस डायनामोस्टैटिक आ रहे हैं। उसमें वो जब ऑप्शन रखता है तो वो क्या करता है, वो स्टैटिक ऑप्शन भी रख देता है। और इसीलिए मैंने आपसे कहा एसडब्ल्यूसी की क्लास आपके लिए बहुत जरूरी है। गलत खबरें पढ़ना मतलब सीधा फेलियर का रास्ता। अब आपको कौन बताएगा कि कौन सी खबर सही है और कौन सी गलत है? इसीलिए मैंने कहा वहां पर एक गाइड होना ही चाहिए। जब आप मेरे साथ एसडब्ल्यूसी में आते, देखिए मैं पूरे न्यूज़पेपर के पेज काट देता हूं, किसी काम की खबर नहीं है। और आपका कितना टाइम बच जाता है, पूरे पेपर में सिर्फ एक न्यूज काम की, कई बार पूरे एडिटोरियल काट देता हूं, किसी काम का नहीं है। लेकिन आपको वो अभी इस एज में बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, आप उसमें टाइम लगाते, 2 से 3 घंटे आपने रोज बर्बाद करने शुरू कर दिया, आप बाकी पढ़ाई कब करोगे ये सोच के देखो। सो इस चक्कर में आपका बहुत कुछ तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। अब मैं आपको 5W1H टेक्निक बताने जा रहा हूं। टेक्निक समझिएगा कि 5W1H टेक्निक क्या होती है, बड़े ध्यान से। मैं सिर्फ काम की खबरें पढ़ूंगा, अगर मान लीजिए आप खुद से भी तैयारी कर रहे हैं तो 5W1H टेक्निक से आपको पढ़ना है। इस टेक्निक को याद रख लीजिए अगर आप खुद से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। अगर आप एसडब्ल्यूसी में थोड़ा भी पैसा खर्च नहीं कर पा रहे हैं, आज ऑफर है 600 रुपए का आज के लिए केवल, कि जो लोग आज जुड़ रहे हैं उनको जो है जन्माष्टमी के अवसर पर, रक्षाबंधन के अवसर पर, खासतौर पर बच्चियों के लिए, कि मात्र ये मेरा जो है 600 रुपए पर मंथ का बैच है। चलिए आगे देखते हैं। सो व्हाट, क्या, क्यों, कहां, ठीक है, कब, किसके द्वारा और कैसे, यानी प्रोसेस मैकेनिज्म। जो आपने देखा होगा, मैंने जो अभी आपको एसडब्ल्यूसी में नोट्स बना के दिया, तो उसमें पहला होता है कोर। उसमें आपने देखा होगा जब मैं छोटे छोटे वर्ड सिखाने, बीटीएल सिखाने के बाद, एसडब्ल्यूसी सिखाने के बाद, मैंने आपने जो नोट्स देखा होगा 7 पॉइंट के नोट्स हैं। तो अदापा कार्तिक जी आईएएस जो टॉपर थे, AIR 1, उन्होंने एक बात कही थी कि मेरे 7 नौकर थे, इन 7 नौकरों, 7 सेवकों के दम पे मैं आईएएस टॉपर बना। तो उस सेमिनार में उनसे पूछा गया कैसे, तो उन्होंने कहा कि क्या, क्यों, कैसे, कहां, किसके लिए, कब। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म, प्रोसेस। अगर आपने वो नोट्स आपने देखे होंगे तो आपने मेरे जब नोट्स देखे होंगे जो सिलेक्शन वाली क्लास के हैं, तो जहां पर मैंने कोर एनालिसिस, जहां पर मैंने रखा कोर कॉन्सेप्ट, उस कोर कॉन्सेप्ट में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो उसमें 7 नोट्स हैं, 7। मैंने सिर्फ उन्हीं AIR 1, AIR टॉपर, आईएएस टॉपर, अदापा कार्तिक, उनके ही जो बातें थी कि अगर इन तरीके से स्टूडेंट पढ़ ले तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप जब एसडब्ल्यूसी के नोट्स आपके पास होंगे, अभी भी आपके पास होंगे, मैंने ग्रुप में भी डाल रखे थे, अभी आप खोल के देखिए, तो वहां पर जो उसका पूरा एनालिसिस किया है मैंने उस खबर का, हर खबर के साथ, उसमें आप ध्यान से देखना, क्लासिफिकेशन, जो है मैकेनिज्म, लीगल प्रोसेस, इंपैक्ट ऑन इंडिया, भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस चीज की डिफिनीशन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, पूरा इसी मेथड में बना है। तो ये टॉपर्स का मेथड है। टॉपर्स किसी भी खबर को 10-15 मिनट के अंदर पूरा निचोड़ लेते हैं, पूरा। स्मार्ट रीडिंग है, अगर स्मार्ट रीडिंग आपके पास नहीं है तो फिर तो आप तैयारी कर लीजिए, 5-10 साल तैयारी कर लीजिए, वो कुछ होना जाना नहीं है। तो ये आपका सबसे बड़ा हथियार होना चाहिए, और इस हथियार को बोलते हैं डायनेमोस्टैटिक। जो लोग नहीं जानते हैं वो मेरे साथ आज नेशनल क्लास में जोड़ सकते हैं, डायनेमोस्टैटिक वे में समझ सकते हैं। आज मैं आपको आपके सामने न्यूज़पेपर के साथ शाम को 6 बजे फिर आ रहा हूं, यूट्यूब पे भी आ रहा हूं। तो वहां पर शाम को 6 बजे जब मैं आज आपको कोई चीज कराऊंगा ना, एक न्यूज, और आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, आपके सामने न्यूज रखूंगा और उसमें से इतने क्वेश्चन निकाल दूंगा कि आप हैरान हो जाएंगे कि मैंने ये पढ़ा, मेरे समान क्यों नहीं आया। और हर क्वेश्चन यूपीएससी के या तो इंटरव्यू में या मेंस में या प्रीलिम्स में आपको दिखाई पड़ेगा। अगर आपने ये आर्ट सीख ली तो फिर आपके लिए बहुत चीजें आसान है। एक बार एसडब्ल्यूसी क्लास के लिए हो जाए, जोरदार तालियां। अगली बात हम करते हैं मेंस आंसर राइटिंग पे। तो मेंस आंसर राइटिंग बहुत जरूरी है। अब मेंस आंसर राइटिंग अभी से प्रैक्टिस शुरू करिए, छोटे छोटे क्वेश्चन। जैसे एसडब्ल्यूसी में आज से हम क्वेश्चन दे रहे हैं मेंस के, और उसके 5 पॉइंटर आंसर, तो वो 5 पॉइंट लिखने की आदत डालिए। कैसे? इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, स्ट्रक्चर में।
केवल नॉलेज होना यूपीएससी के लिए जरूरी नहीं, आपको मेंस परीक्षा में प्रेजेंटेशन पर बहुत अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए। तो जो सेकेंड ईयर है, जो आपका सेकेंड ईयर मैंने आपको बताया, वहां से थोड़ा अभी से लिखना शुरू करिए। तो सेकेंड ईयर में इस पे सबसे ज्यादा जोर होना चाहिए, मेंस पे सबसे ज्यादा जोर होना चाहिए। अब सवाल है कि एस्पिरेंट फेल क्यों हो जाते हैं मेंस परीक्षा में? ठीक है, कारण ये होता है, उन्हें लगता है, जैसे अभी हमने देखा हर घर आईएएस के बच्चों के साथ तो प्रैक्टिकल देखा हमने, तो उनसे जब फोन किया कि आप मेंस का एक बैच शुरू हो रहा है 5,000 रुपए में, इसको ज्वाइन कर लो, पढ़ रहे हो, इतना अच्छा डिबेट चल रहा है, आज आपने देखा कितनी शानदार डिबेट हुई है इंडियन सोसाइटी में, मजा आ गया होगा, आज आपको डेमोग्राफी और पॉपुलेशन में रियल आपको प्रॉब्लम पता चली होगी, भारत की असली समस्या क्या है। तो उसके बाद भी उनसे पूछा गया कि आप क्यों नहीं ज्वाइन करो, बोले अभी तो पढ़ना शुरू किए हैं, अभी तो कुछ आईबा नहीं करता है, कहां लिखेंगे उसमें। तो वो ये तुम्हारी बीमारी है, वो तुम्हारी आदत बीमारी है तुम्हारी, तुम आगे भी नहीं लिखोगे। उसको लगता है मैंने पढ़ लिया, मुझे पन्ना भरना, क्योंकि पन्ना भर के आप आए हो यहां तक, पलट के देखो 10वीं में 12वीं में कॉलेज में आपने वो पन्ने भरे थे, बी कॉपी सी कॉपी, वो आदत बहुत डीप रूटेड है, सालों से प्रैक्टिस किया भाई तुमने, और यहां तुमसे कह रहा है कि ना 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 150 वर्ड में लिखना है। इस बार मेंस का पेपर उठा के देख लो, सिंगल क्वेश्चन कहीं दिखाई नहीं पड़े, तुम्हारे स्कूल कॉलेज में आता था ना, हिमालय पर्वत की महिमा पर वर्णन करें, तो आपको लग रहा है हिमालय पर्वत की महिमा वर्णन, यहां पूछेगा एक एक क्वेश्चन में 3-3 क्वेश्चन छुपा रखे हैं, जाके मेंस का पेपर देख लो, हालत खराब हो जाएगी। उसको 7 मिनट के अंदर डिलीवर करना है, टू द पॉइंट लिखना है, रिलेवेंस होना चाहिए, फ्लो होना चाहिए। एग्जाम्पल इतनी प्रैक्टिस मांगता है, अकेले खाली 1 साल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, 1 साल मिनिमम। मेरी स्टूडेंट श्रुति शर्मा आईएएस टॉपर, पहले अटेम्प्ट में वो नहीं निकल पाया, दूसरे साल उसको पता था प्री वो निकाल ले जाएगी, उसके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे, 1 साल उसने इतना लिखा, मैंने कहा ना यहां पे निशान पड़ गए थे उसके, इतना लिखा यहां निशान पड़ गए थे। तो आपको यह लग रहा 1 साल केवल कॉपियां भरी उसने, सब कुछ आने के बावजूद फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकला, सेकेंड अटेम्प्ट में उसने जान लगा दी और ऐसा लिखा कि मतलब रैंक। तो अगर आप इस पर फोकस नहीं है तो मामला खराब है सब। और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि आफ्टर 12th ये बेस्ट टाइम होता है यूपीएससी प्रिपरेशन का, क्योंकि मेरे पास भी जो बच्चे आ रहे हैं अभी, जो ये 2027 देना है, अभी एग्जाम देना है, लिटरली वो ना तो उनके पास समय है, ना वो यूपीएससी को समझ पा रहे हैं, और ना उनको सिखाने के लिए इतना समय है। उनका भाई साहब जिस दिन वो एडमिशन लेते हैं, कोर्स कब खत्म करेंगे, उनका शुरू होने से पहले खत्म होने पर चर्चा रहती है, आप क्या सीख रहे हो, आपकी स्किल्स क्या है। अच्छा आपका ये कोर्स, मेरे से पूछते हैं आपका ये कोर्स ले लें तो इस बार आईएएस निकल जाएगा क्या, कब एग्जाम देना है, 1 साल बाद एग्जाम देना है। तो मैं उनसे पूछता हूं 1 साल कैलेंडर में बचा है, तुम्हें पता है इस बार प्रीलिम्स कब है, उन्हें यही नहीं पता कि प्रीलिम्स कब है, जबकि कैलेंडर 1 साल पहले आ जाता है यूपीएससी का। तो बाबू मेरे, अब आप भी जानते हो और वो भी जानते हैं कि क्या होने जा रहा है। बेस्ट मेरा जो बैच रहा है कॉन्सेप्टर वापस आ गया है। बच्चों ने कहा सर उससे, अभी यहां पे बहुत से स्टूडेंट होंगे जो मेरे कॉन्सेप्टर के होंगे, यहीं से ओजांग आईएएस की शुरुआत हुई थी, मेरा ड्रीम था ये, पिछले 1 साल से जो प्रीलिम्स के पीछे मैं लगा, बुक्स बनाई, कंटेंट बनाया, इस बैच से मैं थोड़ा सा हटा, बट मुझे भी जरूरत है कि भाई 12वीं के बाद मैं उस बच्चे को प्रिपेयर कर सकता हूं, उसको तैयार कर सकता हूं। इस बैच से कई बच्चे सेलेक्ट हुए बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे, वापस लेकर आ रहा हूं आफ्टर 12th कॉन्सेप्टर बैच। 60,000 फीस हमेशा से रही है, पिछले 5 साल 6 साल से फीस यही रही है इसकी। लेकिन रक्षाबंधन के ऑफर पे, जन्माष्टमी के ऑफर में जो लोग एक साथ फीस जमा कर रहे हैं 30,000, 15 सितंबर से बैच शुरू हो रहा है और इसमें 3, और मैं पढ़ाऊंगा इसमें, कोई और शिक्षक नहीं, मैं पहले बता दे रहा हूं, इट इज कंप्लीटेड ट्रेनिंग बाय मी, इट इज नॉट बैच, इट इज अ ट्रेनिंग। जैसे मेरी मेंटरशिप है वैसे यहां पर कॉन्सेप्टर बैच है, आफ्टर 12th बैच। तो एनसीईआरटीज मैं पढ़ा रहा हूं, आप जानते हैं आज भी मेरे बच्चे मुझे फोन करते हैं आपका पढ़ाया हुआ एनसीईआरटी की एक एक लाइन याद है। जिस तरीके से आप गिफ्ट में जाकर एसडब्ल्यूसी मैं कराऊंगा, न्यूज़पेपर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट मैं कराऊंगा, चाहे वो आपकी कोई भी स्किल हो जो आपको बेस्ट बना सकती है, चाहे आपकी लिखने की, पढ़ने की, बोलने की, मैं एनएलपी एक्सपर्ट हूं, ये तीनों चीजें मैं दे रहा हूं इसमें। और अगर आज एक साथ आप फीस जमा करते हैं तो 30,000 रुपए में, यानी 60,000 का बैच ओनली 30,000। ये और खास तौर पे मैं चाहूंगा, मेरे हर बैच में बच्चियां बहुत ज्यादा होती हैं, तो बहनों से, बच्चियों से मैं कहूंगा अगर कोई भाई अपने बहन को गिफ्ट भी देना चाहता है तो ये चॉकलेट, टॉफी या मोबाइल से ज्यादा अच्छा है कि उसको ये बैच गिफ्ट करे, ये बैच गिफ्ट करे अपनी बहन को। क्योंकि अगर घर में कोई एक आईएएस या आईपीएस बन गया तो वो पीढ़ियां संवार के चला जाता है, वो जाने कितने लोग का गिफ्ट तैयार कर देता। तो हमेशा ध्यान रखना, ये बैच आपके लिए वापस आ रहा है।